सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी निशानियां अब निकल रही हैं और चमत्कार पे चमत्कार होए जा रहा है कि सनातन धर्म 5-6 हजार साल पुराना नहीं बल्कि है। लाखों वर्ष पुराना है। उन्होंने तो सनातन धर्म को फिर एक्सेप्ट कर लिया होगा। भारत में कुछ लोगों का कहना है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और इसकी हजारों साल पुरानी चीजें आजकल निकलती जा रही हैं। सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी निशानियां अब निकल रही हैं और चमत्कार पे चमत्कार होए जा रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है जिससे वैज्ञानिक भी परेशान है। आज हमारे सामने एक वीडियो आई है, हम और आप मिलकर देखेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन धर्म की इतनी पुरानी निकली है। आइए उस चमत्कार को देखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख भी होता है जिसे मध्यावर्ती या गणेश शंख भी कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वामावर्ती शंख बाईं ओर आवृत्ति लिए हुए होता है। इसे पूजा स्थल पर रखने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। सनातन धर्म के लोग भले ही शंख का वैज्ञानिक महत्व न जानते हो, परंतु हजारों साल से शंख का उपयोग करते जरूर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि शंख का वैज्ञानिक महत्व अच्छे से जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी दुनिया के लोग शंख से बिल्कुल अनजान थे। करीब 92 वर्ष पहले 1930 में फ्रांस के पाइनेरिस पर्वत की तलहटी में बनी मार्शोलस नामक एक गुफा में एक प्राचीन शंख मिला था, परंतु तब इसे पुरातात्विक वस्तु समझकर वहां के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ टोलौस में रख दिया गया था और वैज्ञानिक ने इसकी व्याख्या एक लविंग कप के रूप में की थी। दोस्तों, यहाँ बता दें कि लविंग कप मतलब वह बर्तन जिसमें खास अवसरों पर पेय पदार्थ डालकर पिया जाता है। यानी तब के वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन शंख को पेय पदार्थ पीने वाला एक बर्तन समझा था। 90 सालों तक यह शंख यथावत म्यूजियम में रखा रहा, परंतु हाल ही में एक वैज्ञानिक का ध्यान शंख की ओर गया तो इसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ी। इसके बाद शंख को म्यूजियम से निकाला गया और इसकी कार्बन डेटिंग जांच की गई और इस जांच में जो रिपोर्ट आई उससे सभी लोग दंग रह गए। दोस्तों, कार्बन डेटिंग जांच में पता चला कि यह शंख 18,000 साल पुराना है और यह कोई लविंग कप नहीं है, बल्कि यह एक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग प्राचीन काल में खास अवसरों पर किया जाता था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसे बजाकर इसकी ध्वनि भी रिकॉर्ड की है, तो दोस्तों आप भी सुनिए वह ध्वनि। ये इसकी आवाज है। फ्रांस के वैज्ञानिक अब इस शंख के माध्यम से 18,000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखने में यह शंख आम शंखों से थोड़ा अलग है। इसका आकार मानव खोपड़ी की तरह दिखता है। जो वैज्ञानिक पहले इसे लविंग कप यानी पेय पदार्थ पीने वाला बर्तन समझ रहे थे, वही वैज्ञानिक अब इसे सबसे पुराना वाद्य यंत्र मान रहे हैं और अभी वह इस पर और रिसर्च करेंगे। दोस्तों, इस शंख की कार्बन डेटिंग जांच में पता चल रहा है कि यह 18,000 साल पुराना है, यानी कि इस शंख का उपयोग 18,000 साल पहले किया जाता था। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि सनातन धर्म 5-6 हजार साल पुराना नहीं बल्कि लाखों वर्ष पुराना है। एक बार फिर से इस शंख ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म के इतिहास पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी परंपरा या वस्तु अवैज्ञानिक नहीं है। अभी हाल ही में यह खबर भी प्राप्त हुई है कि बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान किया है और इस अनुसंधान में भी आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि शंख की ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें रुकावट बनती हैं, इसलिए शंख को सुबह और शाम को जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं तभी बजाना चाहिए। शंख को सही समय पर बजाने से वातावरण और पर्यावरण शुद्ध रहता है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ आर्टिकल भी इसके बारे में भस्म से पेट की बीमारियां, पीलिया, यकृत, पथरी आदि रोग ठीक होते हैं। शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं और उनमें कोई रोग नहीं होता। दोस्तों, महाभारत में लगभग सभी के पास शंख थे, जिनमें कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख थे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। इसी तरह अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय,
भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के इनमें से पास द्रौपदी के मणिपुष्पक इसमें था। पति भी हैं। इन सभी अच्छा, शंखों का वास्तव में महत्व जो और एक- जी, शक्ति जी, अलग अलग थी। महाभारत एक युद्ध नहीं में और भी हैं शंख का उसमें। उपयोग अच्छा, भीम युद्धारंभ भी की है। घोषणा और उत्साहवर्धन के लिए किया गया था। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। शायद ओह। इसीलिए आजकल बहुत से लोगों को शंख की ध्वनि से प्रॉब्लम है। ओह अच्छा जी। ओह, तो दोस्तों इसमें आपने शंख के चमत्कार को देखा जी। जो इन्होंने बताया है। तो मेरे ख्याल से यो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इस पे रिसर्च किया है उन्होंने तो सनातन धर्म को फिर एक्सेप्ट कर लिया होगा। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना कि अच्छा। कोई आर्टिकल हमने पढ़ा और ना कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताया ऐसी भी है। नहीं है। हाँ, पूरी बात सिद्ध भी नहीं कर पाए हैं। सही सही सही। और दूसरी बात जो है कि जैसे इन्होंने कहा कि वायु वगैरह जी, जी। एकदम अच्छी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से तो इसको तो दिल्ली में सुबह शाम बजाया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ प्रदूषण बहुत हाँ, ये ज़्यादा भी है। बात आपकी सही है। और मगर क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? बताइए। भाई, जब थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, दिए जलाने से कोरोना भाग सकता है, तो शंख हाँ, बजाने से क्या प्रदूषण दिल्ली का नहीं भागेगा? क्या ये बात बात करते हैं सही है। आप? वैसे कोरोना भागा तो बहुत तेज़ था, और क्या? थाली बजाने से। आप ये मुझे लग रहा है सरकार को ये सब चीज़ें मालूम नहीं है, इनको बताना चाहिए जी, कि भाई शंख वगैरह बजाया जाए सुबह-शाम, तो दिल्ली और हर जगह जहाँ भी प्रदूषण बिल्कुल, है बिल्कुल। इंडिया में, वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएँ।